जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में 4G SSC पर। तो दोस्तों चलिए अगले दिन की तरह आज भी हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? पहला ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, दूसरा शक्तिकांत दास, तीसरा राजीव कुमार और चौथा स्वामीनाथन जानकी रमन। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। ये बताइए संजय मल्होत्रा जो हैं वो कितने नंबर के गवर्नर हैं? तो ये है 26वें नंबर के। कितने नंबर के? ये हैं 26वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास का ही जगह जो है कि संजय मल्होत्रा लिए हैं। ठीक है। शक्तिकांत दास कितने नंबर के थे? तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के थे। कितने नंबर के? 25वें नंबर के। इन्हीं का जगह संजय मल्होत्रा लिए हैं तो वे 26वें नंबर के हो गए हैं। ठीक है। तीसरा है राजीव कुमार। तो देखिए राजीव कुमार जो है ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। क्या है? चुनाव आयुक्त। ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। ठीक है। ये कितने नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। ये नंबर आप लोग याद रखिएगा, ये पूछता है। ये कितने नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन जो हैं ये वर्तमान में आरबीआई के उप गवर्नर हैं। क्या है? आरबीआई के उप गवर्नर। कौन है? आरबीआई के उप गवर्नर। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में आरबीआई के उप गवर्नर कौन है तो कौन है, आप बताएंगे स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? पहला है तेलंगाना सरकार, दूसरा है हरियाणा सरकार, तीसरा है महाराष्ट्र सरकार और चौथा है छत्तीसगढ़ सरकार। तो ये बताइए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किस सरकार ने की है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र सरकार ने। किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना सरकार ने रायथू भरोसा योजना की शुरुआत की है। किसकी? रायथू भरोसा योजना। रायथू भरोसा योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने की है। ठीक है। हरियाणा सरकार ने किसकी की है? तो हरियाणा सरकार ने चिराग योजना की शुरुआत की है। किसकी? चिराग योजना की। चिराग योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत की है। किसकी? महतारी बंधन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। ठीक है। मैं लिख देता हूं, महतारी बंधन योजना। ठीक है। महतारी बंधन योजना की शुरुआत, अच्छे से लिख देता हूँ, महतारी बंधन योजना की शुरुआत किसने की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट माई स्टाइल किस खिलाड़ी की पुस्तक है? पहला है कपिल देव, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है युवराज सिंह और चौथा है शाहिद अफरीदी। तो क्रिकेट माई स्टाइल किस खिलाड़ी की पुस्तक है? तो क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की पुस्तक है। किसकी? कपिल देव की। विराट कोहली की पुस्तक का क्या नाम है? तो विराट कोहली की पुस्तक का नाम है ड्राई वन। क्या नाम है? ड्राई वन। ठीक है। और युवराज सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? तो युवराज सिंह की पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या नाम है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की। शाहिद अफरीदी की कौन सी है? तो शाहिद अफरीदी की है गेम चेंजर। क्या नाम है? गेम चेंजर। ठीक है। शाहिद अफरीदी की पुस्तक का नाम है गेम चेंजर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में शेरों की संख्या कितनी है? पहला है 8 शेर, दूसरा है 4 शेर, तीसरा है 3 शेर और चौथा है 2 शेर। तो राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में शेरों की संख्या कितनी होती है? तो शेरों की संख्या होती है 4। यानी कि जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसमें शेरों की संख्या कितनी होती है? तो शेरों की संख्या होती है 4। क्योंकि देखिए 3 तो हम लोग को ऐसे ही दिख जाते हैं और एक जो होता है पीछे छुपा हुआ होता है। ठीक है। तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे? कि शेरों की संख्या 4 होती है। ठीक है। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला है 14 सितंबर, दूसरा है 12 जनवरी, तीसरा है 14 जून और चौथा है 8 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। किस तिथि को? 14 सितंबर को। लेकिन यहाँ से एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो विश्व हिंदी दिवस जो हमारा होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। ठीक है।
हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को, और यदि विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को, ठीक है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आ जाएगा, यदि आपसे पूछेगा कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 12 अगस्त को। क्या, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए तीसरा है 14 जून, तो 14 जून को क्या मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायु सेना दिवस। क्या मनाया जाता है, वायु सेना दिवस, ठीक है। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान और चौथा है रूस। तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था रूस में। कहाँ पर, रूस में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। पहला है कोसी नदी, दूसरा है नर्मदा और ताप्ती नदी, तीसरा है गोदावरी नदी और चौथा है शारदा नदी। तो कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी। कौन है, नर्मदा और ताप्ती नदी। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो आप बताएंगे कि नर्मदा और ताप्ती जो है कि कभी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखिए पहला है कोसी नदी, तो देखिए जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोक। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए तीसरा है गोदावरी नदी। यदि आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी, ठीक है। यदि आपसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी होगा। देखिए चौथा है शारदा नदी। तो शारदा नदी जो है इसे काली नदी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जो है कि काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है, यानी कि भारत और नेपाल के मध्य ये सीमा बनाती है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है मदुरई और चौथा है गुजरात। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है। कहाँ पर, मदुरई में। यदि आपसे पूछे कि मदुरई कहाँ पर है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में मदुरई स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, एक है राम मंदिर और तरकुलहा मंदिर। क्या, और तरकुलहा मंदिर। ये सब जो है कि कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और एक है खजुराहो का मंदिर, ठीक है। गुजरात का प्रसिद्ध मंदिर कौन है, तो गुजरात का प्रसिद्ध मंदिर तो सभी को पता होगा, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ का है, गुजरात का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है रघुवंशम के लेखक कौन है। पहला है जगनिक, दूसरा है कालिदास, तीसरा है विष्णु शर्मा और चौथा है बाणभट्ट। तो रघुवंशम के लेखक कौन है, तो रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास। कौन है, कालिदास। जगनिक किसके हैं, तो जगनिक हैं परमाल रासो के, ठीक है। जगनिक हैं परमाल रासो के। और विष्णु शर्मा, तो विष्णु शर्मा हैं पंचतंत्र के। किसके, पंचतंत्र के। बाणभट्ट की तो मालूम ही होगी, कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी किसकी है, तो कादम्बरी है बाणभट्ट की, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं। पहला है दृष्टिपटल। क्या है, दृष्टिपटल। दूसरा है रेटिना, तीसरा है दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल भी कहते हैं और रेटिना भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, दोनों, ठीक है।
दृष्टि पटल भी बोलते हैं और रेटिना भी बोलते हैं आँख के भीतरी सतह को। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? पहला है रेबीज रोधी टीका की, दूसरा है पोलियो टीका की, तीसरा है इंसुलिन की और चौथा है पेनिसिलिन की। तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। किसकी? रेबीज रोधी टीका की खोज। पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीका की खोज की थी जोनास साल्क ने। किसने? जोनास साल्क ने। क्या नाम था उनका? जोनास साल्क। ये अमेरिकी चिकित्सक थे। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने। कौन? फ्रेडरिक, मैं लिख देता हूं, फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स, इसको ऊपर कर देते हैं, चार्ल्स बेस्ट ने। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। 12वां क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? पहला है हीलियम, दूसरा है आर्गन, तीसरा है क्रिप्टन और चौथा है रेडान। तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस उपयुक्त है? तो वो है रेडान। कौन है? रेडान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है गोवा, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है गोवा में स्थित। कहाँ पर? गोवा में। असम का तो पता ही होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन? और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ और पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। ठीक है। बांधवगढ़ और पंचमढ़ी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। चौथा है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मसालों का बागीचे के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? पहला है प्रयागराज, दूसरा है कानपुर, तीसरा है केरल और चौथा है धनबाद। तो मसालों का बागीचे के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है केरल को। किसे? केरल को। प्रयागराज को क्या कहते हैं? तो प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। ठीक है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहते हैं। कानपुर को क्या कहते हैं? तो कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। ठीक है। चौथा है धनबाद। तो धनबाद को तो पता ही है कि धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। कोयला नगरी के नाम से धनबाद को जानते हैं। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? पहला है मऊ, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है अमरकंटक की पहाड़ी और चौथा है मानसरोवर झील। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थान है मऊ में। कहाँ पर? मऊ में। मऊ कहाँ पर है? तो मऊ है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश में मऊ है। अरावली के पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली के पर्वत से लूनी नदी निकलती है। कौन? लूनी नदी अरावली के पर्वत से निकलती है। यानी कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो अरावली का पर्वत। ठीक है। और अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी और नर्मदा नदी। ठीक है। और नर्मदा नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। मानसरोवर झील से कौन निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। कौन? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत में है। कहाँ पर? तिब्बत में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाला हरदयाल किस संस्था के संस्थापक थे? पहला है स्वराज पार्टी, दूसरा है विश्व भारती, तीसरा है आत्मीय सभा
और चौथा है गद्दर पार्टी। तो लाला हरदयाल किस संस्था के संस्थापक थे? तो लाला हरदयाल गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। किसके? गद्दर पार्टी के। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के कौन थे? तो आत्मीय सभा के थे राजा राम मोहन राय। क्या नाम था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय किसके थे? तो राजा राम मोहन राय थे आत्मीय सभा के। चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है जनरल करियप्पा, तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, चौथा है हसरत मोहानी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ था जनरल करियप्पा। कौन था? जनरल करियप्पा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 18 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पहला है अहमदाबाद, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है कोलकाता और चौथा है लखनऊ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा है अहमदाबाद में स्थित। कहाँ पर? अहमदाबाद में। वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है? तो वाराणसी में हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? वाराणसी में। कोलकाता में कौन सा हवाई अड्डा है? तो कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। और लखनऊ में? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। क्या है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में। 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? पहला है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है भारत का प्रधानमंत्री और चौथा है भारत का राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। यह अधिकार उसे किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह अधिकार उसे 359 अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? पहला है एल्यूमिनियम, ये ओ बन गया था, एल्यूमिनियम, दूसरा है पारा, तीसरा है चांदी और चौथा है निकल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3 यानी कि चांदी। ठीक है। एल्यूमिनियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो एल्यूमिनियम का रासायनिक चिन्ह है Al। क्या है? Al। और पारा का है Hg। ठीक है। तथा निकिल का होता है Na। क्या होता है? Na। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल और चौथा है शनि। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध। कौन है? बुध। देखिए सूर्य से ग्रहों के दूरी का क्या क्रम है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। देखिए ये है सूर्य। कौन है? सूर्य के नज़दीकी है बुध। ये कौन है? ये है बुध। और उसके बाद है ये शुक्र। कौन है? शुक्र। उसके बाद पृथ्वी। कौन? पृथ्वी। उसके बाद हमारा हो जाता है मंगल, उसके बाद बृहस्पति और उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। ठीक है। ये सूर्य से दूरी का क्रम है, सूर्य से दूरी का क्रम है। ठीक है। तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि सूर्य के नज़दीक में कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में है तो आप कहेंगे शुक्र और मंगल के बीच में। किनके? शुक्र और मंगल के बीच में। और यदि पूछे कि बृहस्पति किसके बीच में है तो बृहस्पति है मंगल और शनि के बीच में। किसके? मंगल और शनि के बीच में। ठीक है। यदि बड़े के आकार में इनका क्रम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। कौन हो जाएगा? बृहस्पति। उसके बाद कौन होगा? तो उसके बाद हो जाएगा हमारा शनि। कौन हो जाएगा? शनि। उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण,
उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा हमारा बुध हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद आपका हो जाएगा शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल और बुध। ठीक है, ये आकार में इनका क्रम है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, इधर से इनका घटता हुआ क्रम जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।